अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फैक्ट्स विद अली आबिद में आज हम एक बहुत दर्दनाक किस्म का फैक्ट रिवील करेंगे और इसके लिए कोई लंबी चौड़ी तमहीद बांधने की ज़रूरत भी नहीं है। तो पाकिस्तान में एक सैलाब गुज़श्ता कुछ दिनों से मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आना शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता उसने पाकिस्तान का तकरीबन 60% हिस्सा अपने नीचे ले लिया। यह सैलाब इतना ज़्यादा ख़तरनाक और तबाहकुन था कि इसने जिन जिन इलाक़ों में यह सैलाब आया उन इलाक़ों में मौजूद तमाम घरों को अपने साथ बहा ले गया, तमाम होटल्स को अपने साथ ले गया, तमाम पुल टूट गए, तमाम सड़कें बह के चली गईं, पहाड़ों के ऊपर से दरख्त और हरियाली तक ख़त्म हो गई। और इस सैलाब ने अपनी ज़द में तमाम इंसानों और जानवरों को भी ले लिया। और अब ये सूरत हाल है कि जिस तरह हम पहले वक्तों में कहा करते थे कि एक वक्त था जब यहाँ पे एक इलाका हुआ करता था, अब उसके कुछ नक्श बाकी हैं और बाकी उस इलाके की कोई निशानी बाकी नहीं है। इस सैलाब की तबाहकारी ने बिल्कुल यही हाल किया है और किसी किस्म का कोई भी नामो निशान बाकी नहीं बचा है। लोगों के घर, ख़ानदान, सब कुछ ये घर बहा कर अपने साथ ले गया है। लोग वाज़े तौर के ऊपर दिखाई देते हैं कि उनके अज़ीज़ व अकारब, उनके बच्चे, उनके वालिदैन, उनकी औरतें उनके सामने दरिया में बहते चले जा रहे हैं और वो उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाते हैं। सिर्फ़ उनको अपनी खाली नज़रों से देखते हैं कि वो दरिया में शहीद होते चले जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक, दो दो, चार चार करके वो अपने अज़ीज़ों से हाथ धो बैठे हैं। अभी बारिश रुकी नहीं है बल्कि बारिश हो रही है और फ़ोरकास्टिंग यही है कि आने वाले 12 दिन तक मुसलसल ये बारिश मज़ीद होती रहेगी। तो अल्लाह पाक अज़ाब देता है बारिश का, लेकिन वो बेमौसम और बेवक्त बारिश होती है। ये अल्लाह पाक की तरफ से एक अज़ाबों में से अज़ाब की एक निशानी है कि अल्लाह पाक गुनाहों की, अल्लाह पाक नाफरमानियों की जब सज़ा देना चाहता है तो वो इस तरह से अपने अज़ाब देता है ताकि इंसान उसकी तरफ लौट आए। कुछ अर्सा पहले जानवरों में एक बीमारी फैली और जानवर सैकड़ों के हिसाब से डेली मरना शुरू हुए। फिर बारिशों का ऐसा तूफ़ान आया कि लोगों की फसलें तबाह बर्बाद हो गईं और उन्होंने अपनी फसलों से हाथ धो लिया। और अब अल्लाह की तरफ से ये दर्दनाक और एक शदीद अल्लाह के कहर का अज़ाब है। और इसमें हम लोगों ने जो सबसे ज़्यादा अपना काम करना है वो अपने ज़कात, खैरात और सदक़ात देने हैं। जो भी ज़कात हम बचा के रखते हैं, हम में से कुछ लोग साल के आखिर में ज़कात देते हैं और कुछ पूरा साल थोड़ी थोड़ी करके जितनी उनकी साल की ज़कात बनती है वो अदा कर देते हैं। कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी खैरात करते हैं और कुछ लोग सदक़ात भी करते हैं। लेकिन आम हालात में हमारे पास ये चॉइस मौजूद होती है कि जिस शख्स को हम चाहें हम उसको अपनी ज़कात, खैरात या सदक़ात में से हम उसको हिस्सा दे दें और जिसको हम ना चाहें हम उसको मना भी कर सकते हैं। लेकिन अब फ़र्ज़ हो गया यहाँ पर ज़कात, खैरात और सदक़ात देना, और जो नहीं देगा वो गुनाहगार होगा। क्योंकि आम हालात में नॉर्मल लाइफ चल रही होती है, उसमें एक शख्स को बहुत सी जगह से मामलात हल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान का 60% हिस्सा पानी के नीचे है और वो पानी भी जो है वो 5-5, 7-7 फुट जहाँ पे पानी है वहाँ पे तो ये कहा जाता है कि ये बड़े खुश नसीब लोग हैं कि इनके यहाँ तो पानी ही नहीं है। 5 फुट, 7 फुट, 10 फुट को पानी नहीं समझा जा रहा, क्योंकि पानी कई हज़ार क्यूसिक जो है वो उसके हिसाब से वो बह रहा है और उसकी स्पीड कई हज़ार किलोमीटर के हिसाब से है। वैसे कई हज़ार किलोमीटर नहीं है, लेकिन अगर हम नुकसान और तबाहकारी की सूरत में देखें तो वो कई हज़ार किलोमीटर बनती है। और उसके साथ जो चीज़ आती है, अगर दरख्त आते हैं तो वो तलवार या आरे का काम करते हैं और वो सारा कुछ चीरते और बहाते हुए ले जाते हैं। तो इन हालात में हम अपनी ज़कात, खैरात और सदक़ात के बारे में सोच नहीं सकते कि हम देंगे या नहीं देंगे।
इस सूरत हाल में ये देना फ़र्ज़ है कि जिस शख्स के पास उसकी ज़कात बची हुई है वो अपनी ज़कात उन लोगों को पहुँचाएगा जो मुतासरीन सैलाब हैं, और बाकी लोग खैरात और सदक़ात में से अपना माल पहुँचाएंगे। और ये पहुँचाना फ़र्ज़ है, लाज़म है, और ना देना गुनाह है। और वैसे भी ये वही पैसा है जो अल्लाह पाक ने हमें दिया था। अल्लाह पाक ने हमें इज़्ज़त से पैसा दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह हम में से किसी ने आज तक भीख नहीं मांगी। तो अगर अल्लाह पाक ने हमें इज़्ज़त के साथ रखा हुआ है कि हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, तो अब ये वही पैसा है जो अल्लाह पाक ने हम लोगों को दिया था, और ये अपना पैसा ही अल्लाह हमसे वापस मांग रहा है। ये कोई अल्लाह हमसे हमारा पैसा नहीं मांग रहा, ये अल्लाह ने हमें पैसा दिया था, उस पैसे को हमने अल्लाह को वापस करना है। और अल्लाह देखो, अल्लाह ये भी कह रहा है कि मैं वो पैसा तुमसे लेके रखूँगा नहीं, ये नहीं है कि वापस नहीं करूँगा, मैं तुम्हें 70 गुना इस दुनिया में भी वापस करूँगा। मैं उसके साथ तुम्हारी इज़्ज़त में इजाफ़ा करूँगा, माल में इजाफ़ा करूँगा, माल में बरकत दूँगा, ज़िंदगी में बरकत दूँगा, और तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करूँगा। और आखिरत में भी अल्लाह पाक हमारे लिए बहुत ज़्यादा अजर रखेगा अगर हम अल्लाह के साथ तिजारत करेंगे। अगर आज हमने ये काम न किया और मर गए, यानी कि उन लोगों की जो सैलाब से मुतासरीन हैं मदद किए बग़ैर हम मर गए, तो अल्लाह पूछेगा जब मुझ पे मुसीबत आई थी तो तुमने तब क्या किया था, जब मैं भूखा था तुमने क्या किया था, मैं प्यासा था तुमने क्या किया था, मैं मुसाफिर था तुमने क्या किया था, और सैलाब वाले इलाके में मैं था तुमने क्या किया था। तो इंसान उस दिन कहेगा, ऐ अल्लाह तू तो हर चीज़ से पाक है, तुझे ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना मोहताजी होती है। तो अल्लाह फरमाएगा वो जो मेरे बंदे वहाँ पे सैलाब में जो गर्क हो रहे थे, जो शहीद हो रहे थे, वो मेरे बंदे जो थे उनमें मैं था। अगर तू मेरी मदद को आता तो गोया तू मेरी मदद करता, तू उस वक़्त मेरी मदद को नहीं आया, तो तुम अल्लाह को उस वक़्त क्या मुँह दिखाओगे।